नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म, तुरंत काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया मांगों पर विचार करने का आश्वासन। 9 दिन से हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर। बगहा में सीएम नीतीश ने लिया नेशनल हाईवे के निर्माण का जायजा, कई अधिकारी भी थे साथ। एनएच निर्माण में देरी पर सीएम नीतीश ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को लगाई फटकार। बेतिया के चनपटिया में हुनरमंदों के काम को सीएम नीतीश ने किया सलाम। सीएम नीतीश ने काम की तारीफ के साथ मदद का हर संभव वादा किया। चनपटिया में सीएम ने स्टार्टअप का लिया जायजा। सीएम नीतीश ने कारीगरों से की बात, काम की बारीकियों को देखा और समझा। बिहार के हुनर की सीएम नीतीश ने की तारीफ, कारीगर को नए लोगों को ट्रेनिंग देने के दिए निर्देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री रेणु देवी ने आज के दिन को बताया खास, कहा बेतिया में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा दावा, कहा आरजेडी के 6 विधायकों ने मुझसे किया संपर्क। राकेश सिन्हा के दावे पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान, राकेश सिन्हा की जानकारी तथ्यों पर होती है आधारित। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने फिर से किया जेडीयू में टूट का दावा। मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी नेता श्याम रजक पर बोला हमला, कहा हारे और आरजेडी से बेटिकट लोग दे रहे ऐसे बयान। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बयान, बीजेपी कर देगी जेडीयू को खत्म। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा आरजेडी में जिन नेताओं को कोई नहीं पूछता वो मीडिया में रहने के लिए देते हैं ऐसा बयान। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा नया पोस्टर, सीएम नीतीश कुमार पर किया गया वार। मुंगेर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत पार्टी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफे का ऐलान। मशकूर अहमद उस्मानी ने बीजेपी सांसद अशोक यादव को सुप्रीम कोर्ट से भिजवाई कानूनी नोटिस। वैशाली के भगवानपुर से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने अरुणाचल मामले में किया बीजेपी का बचाव, कहा सभी विधायकों की विरोधी खेमे में जाने की थी तैयारी। वैशाली के जंदाहा में महनार की विधायक वीणा सिंह का अभिनंदन, उम्मीदों पर खरा उतरने का किया वादा। बिहार में ढाका विधानसभा के विधायक पवन जायसवाल का जायसवाल समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। पटना में युवा आरजेडी ने पोस्टर के जरिए एनडीए पर बोला हमला। लखीसराय में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्षों की बैठक, हार के कारणों की समीक्षा। बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत, बीजेपी ने आपराधिक मामले को छुपाने का लगाया आरोप। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने कई विभागों का किया निरीक्षण, परिसर को साफ सुथरा रखने के निर्देश। नए साल के मौके पर पीएम मोदी करेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास, रांची में बनाए जाएंगे 1008 फ्लैट। निगरानी समिति और 20 सूत्री कमेटी का गठन करेगी झारखंड कांग्रेस। झारखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति की घोषणा, नए चेहरों को मिला मौका। झारखंड आरजेडी के अध्यक्ष का जिला अध्यक्षों को निर्देश, 15 जनवरी तक संगठन विस्तार की सूची सौंपने के निर्देश। जामताड़ा के लदना के विकास के लिए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक रणधीर सिंह एक मंच पर आए। जामताड़ा के लदना में इरफान अंसारी के नेतृत्व में पिकनिक, कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। झारखंड में मेडिकल कॉलेज में होंगे एडमिशन, स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की बात। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोकारो के चास प्रखंड में मिनरल वाटर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे। पलामू में विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संस्था की एक महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, लंबित मानदेय की मांग।
खूंटी में सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी, ट्रैक्टर और बाइक में लगाई आग, पीएलएफआई के हाथ होने की आशंका। खूंटी के अर्की इलाके में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी। सरायकेला में सड़क हादसे में बाइक सवार बंदू लोहार की मौत। सरायकेला के गम्हरिया इलाके में 2 अलग अलग मामलों के 4 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल की दबंगई, दीवार पर भारत माता की जय लिखने पर एबीवीपी के 5 छात्रों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। खगड़िया में मुर्गी फार्म में लगी आग, मुर्गे के चूजे जलकर खाक। पूर्वी चंपारण में ट्रक लूट मामले का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। सुपौल में 3 अपराधी गिरफ्तार, 1 पिस्टल और लूटी गई 3 बाइक बरामद। गोपालगंज में 18 साल के लड़के से 20,000 रुपए की लूट, विरोध करने पर मारा चाकू। औरंगाबाद के दाऊदनगर इलाके में खलिहान में लगी आग, 1 मासूम की मौत। जमुई के नगर थाना इलाके से 2 ट्रक पर लदे 67 मवेशी बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के बेलदौर में साइकिल सवार को बचाने के दौरान पलटा यूरिया लदा ट्रक, बाल बाल बचा ड्राइवर। सुपौल के मल्हानी में आपसी रंजिश में असामाजिक तत्वों ने 6 पेड़ काटे। जहानाबाद में सीआरपीएफ के पूर्व जवान की हत्या मामले में पुलिस के हाथ थाली, परिजनों ने एसपी से की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। शेखपुरा में जिला कृषि पदाधिकारी ने बरबीघा के कई दुकानों पर की छापेमारी, ज्यादा कीमत पर खाद बेचने का आरोप। शेखपुरा के अरियरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 1 शख्स घायल। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ आक्रोश, पटना में युवाओं ने किया प्रदर्शन। खगड़िया के दान नगर मोहल्ले में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या का आरोप, ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंगेर के 3 थाना क्षेत्रों में चोरी, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। दानापुर के फुलवारी शरीफ पुलिस ने 3 लोडेड पिस्टल के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 बदमाश फरार होने में रहे सफल। गोपालगंज में चेकिंग अभियान के दौरान 370 बोतल शराब बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टी को किया ध्वस्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। नवादा के रजौली में लग्जरी कार से शराब की 300 बोतलें बरामद। सीवान में पुलिस ने शराब लदे पिकअप वैन को किया जब्त, 31 पेटी शराब जब्त। पूर्णिया में दालकोला चेक पोस्ट पर सुमो गाड़ी से बरामद किया गया 160 लीटर शराब, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में शराबी युवक का वीडियो वायरल, परेशान है ग्रामीण। रोहतास में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां, खुलेआम पड़ोसी जाती है शराब। किशनगंज के पवाखोली में देशी शराब बरामद, भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में आपसी रंजिश में पिता पुत्र की चाकू से मारकर बेरहमी से हत्या। बांका के नौरन में बम विस्फोट से 1 युवक की मौत, 4 लोग जख्मी। औरंगाबाद में पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार, 2 स्टेन गन और कारतूस बरामद। पटना के पत्रकार नगर थाने के पास पुलिस की गुंडागर्दी, गाड़ी जांच के नाम पर 2 युवकों के बीच सड़क पर पिटाई। औरंगाबाद के मुंशी बिघा गांव में युवक की पीट कर हत्या, सड़क जाम कर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। पटना सचिवालय के सामने पेड़ से टकराई कार में सवार 2 लोग बाल बाल बचे। छपरा के साहिबगंज सोनारपट्टी में 2 आभूषण दुकानों में चोरी, चोरों ने लाखों के गहनों पर किया हादसा। सीवान के सादिकपुर गांव में जमीन विवाद में 1 शख्स को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गोपालगंज में विधायक पप्पू पांडे के करीबी के घर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, बम भी फेंके। औरंगाबाद के मोहुद्दीनपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, वजहों का खुलासा नहीं। आरा के श्रीनगर गांव में सड़क हादसे में मजदूर की मौत के बाद लोगों ने काटा बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। सीवान की जीरा देवी मोड़ के पास छात्रों से भरी टाटा मैजिक और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, 6 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल। औरंगाबाद के गो में ई कृषि भवन के गोदाम से चोरी, 40 बैग मसूर और 25 बैग चना के बीज की चोरी। नालंदा के बिंदु तनाव इलाके में करंट लगने से युवक की मौत।
सीवान में नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट, सघन चेकिंग अभियान। बोकारो के चास में 2 अपराधी गिरफ्तार, फरार होने में सफल रहे 4 अपराधी। गुमला के कामधेड़ा इलाके से पीएलएफआई उग्रवादी राजेश कुमार गिरफ्तार, 1 देशी कट्टा बरामद। गुमला के बसिया इलाके में एक व्यक्ति का शव बरामद, हत्या की आशंका। जमशेदपुर एसएसपी ने गिनाई उपलब्धियां, साल 2020 में 47 साइबर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के गोविंदपुर में पेट्रोल पंप में बाइक सवार अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों की गोलीबारी में एक युवक घायल। गुमला के कई इलाकों में जंगली हाथियों को लेकर डीएफओ ने दिए वन कर्मियों को निर्देश। जमशेदपुर में अवैध निर्माण को लेकर अब तक 35 भवनों को किया जा चुका है सील, 27 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई। बोकारो के जारीडीह में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक शख्स घायल। कोडरमा घाटी के जमसोती नाला के पास गैस टैंकर और ट्रक की आमने सामने से टक्कर, चालक और सहचालक घायल। चतरा के इटखोरी में एक बंद पड़े घर में से अज्ञात युवक का शव बरामद। पलामू के चैनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। पलामू पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 36 पशुओं को ट्रक के साथ किया जब्त। सरायकेला के आदित्यपुर में विद्युत नगर में राम ज्ञान पंडित के परिवार को धमकाने और फायरिंग का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धनबाद के कुमार दुबी में एक युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। गुमला के घाघरा में नाबालिग युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बोकारो में गांधीनगर और बीटीपीएस थाना पुलिस ने 10 टन अवैध कोयले को किया जब्त, 18 बाइक भी जब्त। पटना से सटे विक्रम में 7 साल की बच्ची का अपहरण कर भाग रहे बाइक सवार को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया में नवविवाहिता के साथ गैंगरेप, गांव के ही 5 लोगों पर आरोप। सहरसा में अपनी ही मौसी पर लगा लड़की को बेचने का आरोप। कटिहार में लेडी थीफ की धमक ने उड़ाई लोगों की नींद, लग्जरी गाड़ी से चोरी की वारदात को देती अंजाम। बेटिया के गरबुआ गांव में शराब तस्करों पर कार्रवाई, भट्टियों पर चला जेसीबी। गया में कचरा वाहन और ई रिक्शा के बीच टक्कर। समस्तीपुर के सरायरंजन में बंधन बैंक से 30,000 रुपए की लूट। समस्तीपुर में बंधन बैंक से लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। अररिया के जोगबानी में नजराना वसूली को लेकर 2 पुलिसकर्मी भिड़े। नालंदा के नूरसराय में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और सीओ पर हमला। जमुई में श्राद्ध कर्म के दौरान श्रद्धांजलि सभा में अश्लील गानों पर लगे ठुमके। जमुई के लक्ष्मीपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पटना सिटी में मंगल तालाब इलाके से 2 बाइक चोर गिरफ्तार, हथियार बरामद। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में डॉक्टर से लूट मामले में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा में एक मां ने नवजात बच्ची को मंदिर के गेट पर छोड़ा। कैमूर के दुर्गावती में कमरे से गायब हुआ युवक, हत्या की आशंका। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने युवक को बाजार में मारी गोली। पटना सिटी के करमली चक इलाके में पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद के मौजौलिया गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग से 3 साल के बच्चे की मौत। लखीसराय में जमुई मोड़ के पास नालंदा का हथियार तस्कर गिरफ्तार। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का राउरकेला में निधन। पटना के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने, मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां नाले में फेंकी मिली। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू, अस्पताल में 4 ILR और 20 फ्रीजर मशीनें पहुंची। पटना एम्स में ओपीडी खुलने के बाद पहुंच रहे मरीज, पूरी सुरक्षा के बीच मरीजों का चल रहा इलाज। समस्तीपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 5 महीने की गर्भवती को परिवार नियोजन के ऑपरेशन के लिए लाया गया। विभूतिपुर पीएचसी में परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही पर सिविल सर्जन ने लिया संज्ञान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब। बोकारो के जैनामोड़ रेफरल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही पर प्रभारी चिकित्सक से रिपोर्ट तलब, विधायक ने जताई नाराजगी।
धनबाद की निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने चिरकुंडा में शेड का किया शिलान्यास। साहिबगंज में सेवानिवृत्ति के बाद 2 हवलदारों को पुलिस लाइन में दी गई विदाई। शेखपुरा में 177 राजकीय नलकूप में से 66 नलकूप खराब। सिवान में डीआरडीए निदेशक ने दरौंदा के मनरेगा भवन का किया निरीक्षण, कामों में तेजी लाने के निर्देश। दुमका में पुलिस का स्वच्छता अभियान, डीआईजी कार्यालय और आवासीय परिसर में साफ सफाई। पाकुड़ में मनाई गई पूर्व विधायक सुशीला हंसदा की पुण्यतिथि। जमशेदपुर के साई मंदिर में कोरोना नियमों का पालन करते लोगों ने की पूजा अर्चना। पटना में आदित्य विजन द्वारा खरीदो और जीतो मेगा ड्रॉ की शुरुआत, 75 कार और 551 बाइक मिलेगा पुरस्कार में। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का प्रदर्शन स्थायी करने की मांग। सुपौल में बलहा के दूधा गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान। बेगूसराय में घर घर तक तिलकुट पहुंचाएगा डाक विभाग, नहीं देनी होगी अतिरिक्त राशि। पाकुड़ में डीएफओ रजनीश कुमार ने दिया योगदान। भभुआ में 3 करोड़ की लागत से बने हाईटेक बस स्टैंड पड़ा वीरान। सीतामढ़ी के डुमरा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। सीतामढ़ी में 100 एकड़ में लगी गन्ने की फसल बर्बाद। रक्सौल में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाने से किसान परेशान। वैशाली के जंदाहा में मनरेगा मजदूरों ने किया प्रदर्शन, योजना में धांधली का लगाया आरोप। कैमूर में धान खरीद को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम ने की धान क्रय समितियों को ही धान बेचने की अपील। कटिहार में फर्जी केस के खिलाफ मुखिया और सैकड़ों लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। पटना नगर निगम के पास नहीं है कोई अपनी विज्ञापन पॉलिसी। पूर्णिया में प्रेस क्लब ने 100 पत्रकारों को किया सम्मानित। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की मिस एंड मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2020 का ग्लोरियस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब जीतने वाली कृतिका आनंद से मुलाकात। वर्षा जल संरक्षण और जल संचयन को लेकर जमुई में जागरूकता कार्यक्रम। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कटिहार के डीएम ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। पाकुड़ के अमरापाड़ा प्रखंड में सैकड़ों लीटर पानी हो रहा बर्बाद, सप्लाई वाटर की पाइप लीक। रांची नगर निगम क्षेत्र में नए साल में सीएनजी ऑटो को दिया जाएगा स्थायी परमिट। पाकुड़ में वन माफिया सक्रिय, लकड़ी के बड़ी खेप जब्त। खूंटी में खुला राज्य का पहला पलाश मार्ट, ग्रामीण सखी मंडल के बनाए सपनों को मिलेगा बाजार। सरायकेला में खरसावा गोलीकांड के शहीदों को किया गया नमन। गया में मानव व्यापार पर बाल श्रम, महिला उत्पीड़न पर पुलिसकर्मियों को कानूनी प्रशिक्षण। पटना एम्स में वेबिनार का आयोजन, कोरोना वैक्सीन ट्रायल को लेकर पूरे राज्य से जुड़े डॉक्टर। झारखंड के थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को नए साल से मिलेगी साप्ताहिक छुट्टी। झारखंड में आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली से संविदा पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर नाराज। जहानाबाद में कड़ाके की ठंड की वजह से खलिहान में ही खराब हो रही धान की फसल। जमुई के लक्ष्मीपुर में आज भी कई गांवों में नहीं हो सका पक्की सड़क का निर्माण। जमुई से मुंगेर, भागलपुर और बांका जाने वाली NH 333 पर नए पुल का निर्माण शुरू। खगड़िया के डीएम ने कात्यानी राइस मिल का किया निरीक्षण। सासाराम सदर अस्पताल के पीछे की खाली जमीन से कचरा हटाने का प्रयास शुरू। गया की डॉक्टर जेने उर्फ मम्मी जी ने जेल के कैदियों के बीच बांटे कंबल। औरंगाबाद में जिला कृषि पदाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सासाराम में भूमिहीनों को मिली जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए डीएम से मिले मालिक कार्यकर्ता। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए कोई भी घोषणा नहीं होने से एक बार फिर आंदोलन के मूड में शिक्षक। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में 2 दिन पहले हुई तोड़फोड़ के विरोध में व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन। दानापुर के फुलवारी शरीफ में रोजगार में मदद के लिए बांटे गए 325 वेंडर कार्ड और वेंडर सर्टिफिकेट।
सरायकेला में मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने लिया मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा। झारखंड में अब एक क्लिक से मिलेगी जेल के कैदियों की जानकारी, एनआईसी की मदद से तैयार हो रहा है। रांची के हेतु गांव में कई वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हैं बुजुर्ग। विकास कार्यों में अनदेखी के आरोप में नरकटियागंज नगर परिषद की बैठकों का पार्षद ने किया बहिष्कार। बांका नगर परिषद क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सासाराम सदर अस्पताल में विशेष सेल में सिर्फ डायबिटीज का हो रहा इलाज। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के लिए बाढ़ नगर परिषद में 311 वेंडरों की पहचान। कोरोना संकट के बावजूद रांची एचईसी की लंबी छलांग, साल 2021 में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम। पटना में कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर बिना मास्क बाजार में घूम रहे लोग। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ मुख्य गेट पर लोगों ने दिया धरना। नालंदा के बिहार शरीफ में शिक्षित मजदूरों को ट्रेनिंग देकर किया जा रहा आत्मनिर्भर। मधेपुरा में जमीन म्यूटेशन में रिश्वतखोरी मामले में सदर अंचुलाकर्मी की संपत्ति होगी जांच। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। धनबाद के बागमारा डीएसपी ने ग्राम सुरक्षा दल के सदस्यों के बीच बांटे कंबल। कटिहार में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरे में विशेष इंतजाम। कटिहार में जिला प्रशासन की ओर से गरीबों को बांटा गया कंबल। पटना सिटी में कारोबारी हीरालाल शाह की स्मृति में बांटे गए कंबल। लखीसराय में संतर मोहल्ला में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। सासाराम में गरीबों असहायों के लिए आश्रय स्थल, 50 बेड, कंबल, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था। नालंदा के राजगीर के होटल में कंबल वितरण सह वृक्षारोपण अभियान समारोह का आयोजन। देवघर में नए साल में श्रद्धालु अब 12 घंटे बाबा के कर सकते हैं दर्शन। नए साल के स्वागत को लेकर दुमका के पिकनिक स्पॉट तैयार। जमशेदपुर में नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट, हुड़दंगियों पर रहेगी नजर। पलामू के सतबरवा मलय डैम पर पर्यटकों की भारी भीड़, नए साल के जश्न की तैयारी। हजारीबाग में नए साल पर बंद रहेंगे सभी पार्क। साहिबगंज में नए साल पर पिकनिक स्पॉट में पुलिस बलों की तैनाती के निर्देश। जमशेदपुर में कोरोना के कारण पिकनिक स्पॉट्स पर पसरा सन्नाटा। देवघर में नए साल में शराब तस्करी को लेकर पुलिस अलर्ट, चेकिंग अभियान में तेजी। नए साल के जश्न को लेकर साहिबगंज पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर वाहनों की हो रही जांच। सीतामढ़ी में नए साल के जश्न की तैयारी, जोरों पर पार्क और पिकनिक स्थलों पर खास इंतजाम। नए साल के स्वागत को लेकर रिवर फ्रंट पूसा के नाम से बनाया गया एक पिकनिक स्पॉट। सिमडेगा में प्रशासन ने नए साल पर कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए की जश्न मनाने की अपील। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।